कंप्यूटर के टोटल इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और हम लोग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन प्रतिदिन करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन क्या है। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे डिवाइड लिखा गया है, तो आप इसे डिवाइड ना पढ़ के इसे आप डिवाइस पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, जो प्रोसेस करवाता है या जो प्रोसेस करता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसर। तो इसमें तो कंप्यूटर होगा नहीं, केस भी होगा नहीं। स्टाइलस, स्टाइलस किसको बोलते हैं देखते हैं। स्टाइलस जो सर लोग जो पढ़ाते हैं, तो आप उसमें देखिएगा कि एक पेन का यूज किया जाता है, उसी पेन को बोला जाता है स्टाइलस। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो कौन करता है, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, वही बोला जा रहा है, प्रोसेसर द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्योंकि हम लोग ऊपर में देखे वही यहाँ पे भी बोला जा रहा है। तो इसमें क्या कहता है, नंबर, नंबर को तो नहीं होगा, प्रोसेसर ये भी नहीं होगा, इनपुट ये भी नहीं होगा, डाटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटा। अब हम लोग देखेंगे कैसे होता है डाटा। यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को, है ना, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन मीन्स क्या आता है, सूचना होता है। और डाटा, डाटा क्या आता है, देखो डाटा कई प्रकार के होते हैं, जैसे उसमें तो 6 प्रकार के। पहला हो जाएगा न्यूमेरिकल डाटा। डाटा 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डाटा होते हैं, सबसे पहले होता है संख्यात्मक। संख्यात्मक मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा जो होता है कितना से हो जाएगा, 0 से लेकर 9, 0, 1, 2, 3 करके वो 9 तक होगा। ठीक है, वो हो गया न्यूमेरिकल डाटा, ये हो गया पहला। अब हम लोग देखेंगे दूसरा। दूसरा में क्या होता है, दूसरा जगह अक्षर इंग्लिश मतलब अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, ए से लेकर जेड तक हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा दूसरा डाटा। तीसरा डाटा में हम लोग क्या देखेंगे, चिन्हात्मक। तीसरा में क्या हम लोग देखेंगे, चिन्हात्मक। चिन्हात्मक मतलब जो होता है संकेत, अल्फा न्यूमरिक जिसको डाटा बोलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि @ यूज करते हैं, या हज का उपयोग करते हैं, या हम लोग डॉलर का उपयोग करते हैं। तो ये सब जो होता है ये चिन्हात्मक हो गया। ये हो गया मेरा तीसरा नंबर। चौथा नंबर डाटा क्या होता है, चौथा नंबर हम लोग डाटा देखेंगे। चौथा नंबर डाटा क्या हो जाएगा, जैसे होता है ऑडियो डाटा। चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे ऑडियो। ऑडियो में क्या आता है, जैसे आता है MP3 फॉर्मेट आता है ना, MP3, ये हो गया ऑडियो। उसी प्रकार पांचवा में क्या हो जाएगा, पांचवा में हो जाएगा वीडियो का भी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वीडियो। वीडियो का डाटा क्या हो जाएगा, जैसे होता है MP4, है ना, ये वीडियो के लिए होता है MP4 और ऑडियो के लिए होता है MP3। तो इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारे एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, और छठा नंबर एक क्या होता है कि छठा नंबर में डाटा क्या है, ग्राफिकल डाटा। ग्राफिकल डाटा मतलब ग्राफ में फोटो, जैसे होता है JPG, है ना, PNG, ये सब क्या था, ग्राफिकल डाटा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या था, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो किस में किए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका डाटा में। ठीक है, डाटा में। अगर तीसरा नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट। कंप्यूटर में जो भी जाएगा डाटा उसको इनपुट कहेंगे। जैसे हम लोग कीबोर्ड से डालते हैं, जैसे लिखे राम श्याम, तो हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, इनपुट देने के यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया जिसको हम बताएंगे। यही सब जो डाटा है, टोटल 6 प्रकार के जो हम लोग डाटा दिए, तो यही डाटा को जब एक जगह एकत्रित किया जाता है तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैं 2 नंबर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम ये बताएं कि आपका बैंक खाता में 0, यहाँ पे 0 लिखा रहे, यहाँ पे 1 लिखा रहे, यहाँ पे 2 लिखा रहे, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। वहीं पे अगर अगर आपको लिख दिया जाए 102, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो 102 लिख रहा है। तो यही पे हो गया इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो लिख रहा है 0, यहाँ पे लिख रहा है 1, यहाँ पे लिख दे रहा है 2, कहीं पे भी कुछ लिख दे रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको बोलेंगे डाटा। और जब वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वैसे ही होगा, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे डबल P लिख दिया, यहाँ पे L लिख दिया, यहाँ पे E लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया,
वही सब जगह एकत्रित कर देंगे तो हो जाएगा एप्पल, जो क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन, तो एक सूचना। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इनपुट कहते थे। ठीक है, इनपुट मतलब जो हम उसको डाटा देते हैं उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। वो कीबोर्ड के माध्यम से हो या जॉयस्टिक के माध्यम से हो या तो फिर अब माइक में जो हम बोलते हैं वो भी क्या है, एक इनपुट ही है। ठीक है, आउटपुट हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, तो आउटपुट हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमें देता है। जैसे अगर ये बोला, जैसे कीबोर्ड से हम लोग क्या किए कि लिखते हैं, तो जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमें मॉनिटर पर दिखता है, वो हो गया उसका आउटपुट हो गया। या तो फिर हो जाएगा क्या कि जैसे जेरोक्स मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ जेरोक्स करने के लिए देते हैं, तो जब जेरोक्स करने के लिए दिए वो हो गया इनपुट, लेकिन जब वो जेरोक्स करके मेरे पास वापस आ जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है लिखने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे होता है ना स्टेप बाय स्टेप जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। इनपुट हो गया, कैलकुलेशन तो आप जानते ही हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम अच्छा, तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, यानी इनपुट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। बोल रहा है कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं है, डाटा का संकलन करना। तो कंप्यूटर में तो डाटा का संकलन करना होता ही है। दूसरा नंबर है डाटा का संचयन। डाटा का संचयन मतलब एक जगह एकत्रित करना, है ना, संचय करना। तीसरा नंबर है डाटा का संसाधन करना और डाटा का आकलन करना। तो इसमें से पूछता है इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं कौन सा हो जाएगा, डाटा का आकलन करना। ये डाटा का आकलन नहीं कर पाता है कि ये हमको दिया उसके बाद फिर अगला कौन देगा, मतलब एक जैसे वो डाटा का अपने आप में आकलन नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे अभी हम उसको दिए 5, अब वो आकलन नहीं कर पाएगा कि हम अगला शब्द अगला वर्ड कौन सा देगा, अगला नंबर कौन सा देगा। ठीक है, ये कंप्यूटर आकलन नहीं कर पाता। बात बाकी इसमें से क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, क्या नहीं हो जाएगा, डी घ नंबर, डाटा का आकलन। पांचवा नंबर देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। देखो डाटा, फिर एक शब्द आया डाटा, तो डाटा हम लोग किसे कहा जाता है, संख्या को। तो हम लोग देखिए संख्या को, तो देखिए टोटल 6 प्रकार का डाटा हम लोग देखे थे, तो 0 से लेकर 9 तक जो है वो डाटा ही था। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही सबसे तो सारा चीज़ मिल के बना है ना। अगर हम 1 अरब लिखें तो इसी से बना है, अगर 10,000 लिखें तो यही 0 से 1 से ही बना है। अच्छा, चिन्हात्मक, चिन्हात्मक तो भी तो हम लोग देख चुके। चिन्हात्मक में देखे थे हैज, डॉलर, है ना, हैज, डॉलर, एट द रेट, ये सब देखे थे। फिर देखे दी गई सूचना को, दी गई सूचना को तो भी डाटा कहेंगे ना, उसे भी तो कहते हैं। आगे घ नंबर है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, तो ये सब भी है, लेकिन इस सब के तुलना में ये क्या है, ये ज़्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसमें चिन्ह भी है, संख्या भी है और सूचना भी है, मतलब ये तीनों का इसमें समाहित है, इसलिए 5 का घ हो जाएगा। छठा नंबर हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना हम लोग किसे कहेंगे, तो इसमें किसे कहेंगे, डाटा को। तो डाटा को हम लोग सूचना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाटा डाटा ही होता है। जैसे हम लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए क, यहाँ पे लिख दिए म, यहाँ पे लिख दिए ल। अगर इसको कोई भी पढ़ा जाए तो इसको पढ़ ही नहीं पाएगा, इसको पढ़ेगा क, इसको पढ़ेगा म, इसको पढ़ेगा ल, तो ये होगा डाटा। लेकिन वहीं एक जगह लिख दे कमल, है ना, वहाँ पे एक जगह लिख दे कमल, तो उसका मतलब हो गया कि वो एक सूचना हमें दे रहा है कि कमल के बारे में बोल रहा है। कमल हो सकता है व्यक्ति हो या फूल हो, जो भी हो उसके बारे में सूचना दे रहा है। तो सूचना किसे कहा जाता है, डाटा को कहा जाता है, संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, एकत्रित डाटा को। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड यही है, एकत्रित डाटा को ही हम लोग सूचना कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। सातवां नंबर हम लोग देखेंगे, मतलब छठा का घ आंसर है। सातवां हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। अब कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि एक सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक बक्सा होता है ना, एक बक्सा होता है। उस बक्से में क्या होता है, एक मदरबोर्ड उसके अंदर में लगा होता है, जहाँ पे एक छोटा सा चिप के आकार का होता है, इतना छोटा सा चिप के आकार का होगा, वही उसमें होता है सीपीयू होता है। और यही यहाँ पे रहने के कारण क्या कहा जाता है, इसे सीपीयू बॉक्स, जिसे कैबिनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे पूरा हम लोग सीपीयू कह देते हैं, लेकिन सीपीयू उसमें से एक छोटा सा चिप है, जहाँ मैं आपको फोटो इंक्लूड कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
ठीक है, इसका पूरा वही नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है। तो क्या बताएं हम लोग कि सीपीयू क्या है? तो सीपीयू क्या है? सीपीयू एक छोटा सा चिप है। बताइए थे कि सीपीयू क्या एक छोटा सा चिप है, जो मैं आपको फोटो इंक्लूड कर दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखता हूं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, तो अंकिक कार्य मतलब अंक वाला, जैसे जोड़ घटाव ये सब ये तो करता ही है। तार्किक कार्य, तार्किक मतलब जैसे हो गया कि 5 और 2 दे दिए, अब तुरंत वो निकाल के दे देगा 7। तो ये सब हो गया तार्किक कार्य, कुछ कुछ होता है जिसको बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक वो वर्क करेगा। दूसरा आता है डाटा संग्रहण, और उसमें जो हम डाटा देंगे तो वो तो संग्रहण करेगा। तो इसमें हो जाएगा सभी। तो 9 का क्या हो जाएगा? घ नंबर, मतलब इनमें से सभी वो कार्य करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डैश नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का मतलब उसमें न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक मतलब उसमें नंबर नहीं होगा। तो इसमें नहीं होगा, क्या होगा? एम्प्लॉय का एड्रेस, मतलब कोई कर्मचारी है उसका एड्रेस, जैसे हम लोग लिखते हैं वैलेज, है ना, वैलेज लिख दिए क्या, जैसे हम लोग लिख देंगे लखनऊ, लखनऊ है उसका स्टेट, फिर उसका गांव का नाम लिख दिए, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, मतलब पिन कोड छोड़ के, चूंकि यहाँ पे बोला नॉन न्यूमेरिक बोला है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं लेना है, बस उसका सिर्फ पता लेना है कि उसका घर गांव कहाँ पे है, वो चीज़ जो भी आएगा वो जगह, एम्प्लॉय एड्रेस। फिर आता है एग्जामिनेशन स्कोर। तो आप लोग देखिएगा कि एग्जामिनेशन स्कोर क्या होता है। जैसे एग्जामिनेशन स्कोर लिखेगा, जैसे हो गया कि वो 100 में से 50 लाया या 100 में से 30 लाया, तो वो सब क्या था? स्कोर जो होता है एग्जामिनेशन स्कोर। फिर होता है बैंक शेष। तो बैंक शेष ये सब क्या होगा? जैसे आपका बैंक में बचा है 5 रुपए बचा हुआ है, तो ये 5 रुपए क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक हो गया। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का अंक जो 50 लाया वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा न्यूमेरिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो उसका अगर किसी एम्प्लॉय का जो एड्रेस है ना, वो किस में है? नॉन न्यूमेरिक में, खाली उसमें नाम लिखा हुआ है, जैसे राजेश कुमार, उसका पूरा विलेज का नाम लिखा हुआ, तो वो हो जाएगा एम्प्लॉय एड्रेस हो जाएगा, यानी 10 का हो जाएगा, कौन नंबर इसका सही है। अगला हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसमें से क्या बोल रहा है? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं, मतलब सिर्फ गणना ही नहीं करता, बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। मतलब वो सिर्फ गणना ही नहीं करेगा बल्कि और भी कार्य करेगा, है ना। तो क्या करता है? तो गणितीय भी कार्य करेगा और अगणितीय भी कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा? गणितीय भी कार्य करेगा और अगणितीय भी कार्य करेगा। गणित मतलब जोड़ घटा करेगा। अगणित मतलब क्या करेगा? जैसे अगर मान लेते हैं एमएस एक्सेल में किसी का नाम पता ये सब लिखना हो, चाहे एमएस वर्ड में किसी का ईमेल भेजना हो, तो वो सब सारा इसी में होगा। तो इसका 11 का कौन सा हो जाएगा? 11 का हो जाएगा घ नंबर, इसमें सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 12 नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या है। बोला गया है कि एक कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ये क्वेश्चन अच्छा 11 में हो गया ना। 12 नंबर देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसमें हो जाएगा मानव मन। मानव मन क्यों होगा? क्योंकि हम एक ही क्षण में हम पूरा विश्व के बारे में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर क्या है कि इसका जो क्षमता है वो सीमित क्षमता है। ठीक है, आप उसमें जो सॉफ्टवेयर डाले हैं, आप जो उसको कार्य दिए हैं, बस वहीं तक वो कर सकता है। परंतु मनुष्य का मन जो है बहुत ही विचलित रहता है, वो कहीं भी किसी भी समय में कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? मानव मन हो जाएगा। ठीक है, 12 का को हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 13। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मतलब मनुष्य की जो स्मरण शक्ति, मेमोरी जो है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो आप इसे क्या था? कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखने का जो होता है बहुत होता है। मनुष्य में वैसा नहीं होता। मनुष्य में अभी जो किया वो हो सकता है अभी भूल जाए, या तो फिर वो 1 घंटे के बाद 1 साल के बाद भूल जाए। परंतु कंप्यूटर में जो डाटा आप दिए हैं वो हमेशा ही याद रखेगा वो।
हमेशा वो एक जगह स्थायी रह जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें हो जाएगा सामान्य हो जाएगा। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा जो निर्मित होता है उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम बोलेंगे जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है, जो बुद्धि दिया गया है, ठीक है। और हम लोग का जो बुद्धि है वो है प्राकृतिक है, जो ईश्वर ने हमें दी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। हाँ, इसमें छोटा थोड़ा कर देता हूँ। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो पहला कौन नंबर बोल रहा है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये तो है ही, ये तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला नहीं पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है कंप्यूटर के रचना शिल्प में। तो सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये तो करते ही हैं। दूसरा है, इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ये भी सही है ना। यह कम गति एवं अशुद्ध से काम करता है, यह कम गति एवं अशुद्ध से काम करता है, ये इसमें गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये कम गति नहीं है, इनका गति भी फास्ट है और ये शुद्ध रूप से भी काम करता है, इसलिए हमें लगता है कि ये ही गलत है, ठीक है। बाद बाकी सब सही है। इसमें घ नंबर इसका देख लेते हैं क्या दिया है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, मतलब इसका जो मेमोरी जो होता है वो कम कीमत और अथवा लागत वाला होता है, और ज़्यादा भी आता है, कम कीमत वाला लागत वाला भी आता है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है, क्या शामिल है, तो इसमें से क्या शामिल है, डाटा का संकलन तथा निवेशन, है ना, ये तो है ही, डाटा का संकलन भी करता है, निवेशन भी करता है, डाटा का संचयन इकट्ठा भी करता है, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गम और पुनर्निर्गम। मतलब क्या कह रहा है कि डाटा का संशोधन मतलब उसको छांटना, है ना, उसको इंफॉर्मेशन में बदलना और उसको पुनः निर्गम कर देना, ठीक है, निर्गम मतलब निकाल देना, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा हो जाएगा, 16 का घ नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, तो इसमें हो जाएगा सीमित, तो सही बात है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है चूंकि कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब क्या, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। असीमित नहीं बोलेंगे क्योंकि मनुष्य का मन जो है वो असीमित है, मतलब जब मन जहां तहां चल जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा क, ठीक है, 17 का क सीमित हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो निवेश कौन शामिल नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो इसमें से निवेश तो है ही, निर्गम ये भी है, केंद्रीय संसाधन एकक ये भी है, इंटरनेट ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, मतलब उसमें निवेश करना, फिर निर्गम तब बाहर निकलना, और केंद्रीय संसाधन एकक ये भी है, लेकिन इंटरनेट उसमें शामिल नहीं है। उन्हें समय हम लोग देखेंगे कंप्यूटर डैश है, कंप्यूटर डैश है, इसमें देखेंगे पहला, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो ये है ही। दूसरा है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, इसमें भी है, वो आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है। अच्छा, एक शब्द आया है यहाँ पे विश्लेषण, तो विश्लेषण मतलब क्या आता है कि उसको अलग करना, या तो फिर उसको ज़्यादा जानने की, मतलब उसको अलग अलग करना, है ना, उसको विश्लेषण बोलेंगे, तो उसको विश्लेषण करता ही है। दूसरा गौ नंबर है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये तो स्वाभाविक बात है कि उसमें पासवर्ड लगाने से वो गोपनीय पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। घ नंबर में कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, तो ये भी होता है, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर डैश, तो कंप्यूटर डैश कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी होता है। तो इसका चारों का चारों सही है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 20 नंबर देखेंगे, इसमें चारों सही है। 19 का 20 देखते हैं, किसी अवस्था की कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, मतलब किसी अवस्था की कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, इसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, ये तो होना ही है, अगर इच्छा शक्ति नहीं रहेगा तो कुछ करेगा ही नहीं। दूसरा नंबर है संबंधित वित्तीय संसाधनों की,
उससे रिलेटेड जितने भी संसाधन है उसकी जरूरत होती है, ये भी है ही। जनशक्ति की प्रशिक्षण की, आप बिना प्रशिक्षण का तो कर ही नहीं सकते हैं। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, ट्रेनिंग रहेगा तभी कर सकते हैं। एक अत्याधुनिक संरचना की, आपको अत्याधुनिक मतलब जो लेटेस्ट जो सारा चीज़ है ना, उसकी संरचना की, मतलब इतना सारा चीज़ जिसमें हम, इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें से हो जाएगा सभी चारों, क्योंकि ये सारे जरूरी हैं आपको मतलब एक कंप्यूटर चलाने के लिए, सीखने के लिए, है ना, ये सारा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा 20 का, इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। हम लोग 21 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट, इनपुट जो आप हम उसमें डाटा देते हैं, आउटपुट जो डाटा बाहर आता है, प्रोसेस जो मतलब इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कार्य होता है वो प्रोसेस करता है। तो ये इसका हो जाएगा 21 का घ नंबर हो जाएगा ये सभी। हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे क्या बोला, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। सिद्धांत क्या? प्रोसेस, है ना, प्रोसेस। लेकिन वो इनपुट आउट भी करता है, लेकिन इसमें इसका आंसर सब जगह इसमें से सभी होता है, लेकिन इसमें से प्रोसेस जो होता है सबसे सटीक है। ठीक है, 22 नंबर देखेंगे, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? जो डाटा प्रोसेस्ड हो गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट। जो डाटा प्रोसेस्ड हो गया है उसको, मतलब जो प्रोसेस हो गया, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 2+2 इक्वल टू, हमें स्क्रीन पर दिखता है 4, तो मेरा वो आउटपुट है, वही है प्रोसेस डाटा। 23 नंबर हम लोग देखेंगे, गन्ना का आविष्कार किस देश में हुआ? है ना, गन्ना मतलब खाने वाला गन्ना नहीं, मतलब वो जोड़ घटाने वाला जो गन्नक होता है ना, वो गन्ना, तो उसके बारे में बोल रहा। तो कहाँ पे हुआ था? ये चीन में हुआ था, है ना, इसका हो जाएगा ख नंबर 23 का ख। 24 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं की जा सकती है, नहीं किया जा सकता है? तो इसमें कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो तस्वीरें लेना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ रहता है वो तो लेता ही है। संगीत तैयार करना, तो ये संगीत तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि किस संगीत में कहाँ पे उसका साउंड को कम ज़्यादा करना है, बेस को कम ज़्यादा करना है, तो वो चीज़ ये नहीं कर पाता है। आप उसको सेट करके दे दीजिएगा तो उसी अनुसार से वो बजेगा। बाद बाकी संगीत की रिकॉर्डिंग करना, आप समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग करना जैसे होता है कैमरा लगा हुआ तो वो रिकॉर्डिंग करता है कि नहीं, वो साउंड रिकॉर्डिंग भी करता है, तस्वीर भी लेना। अंगुलियों की छाप की पहचान करना, जैसे आप बायोमेट्रिक आप लगाते हैं तो क्या कहता है कि वो पहचान भी कर लेता है, तो ये सारा चीज़ कर लेगा, लेकिन ख नंबर वो नहीं कर पाएगा, खुद से वो संगीत तैयार नहीं कर पाएगा। तो उसमें 24 का हो जाएगा ख। 25 देखेंगे, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर डैश रहते हैं, है ना, तो क्या रहते हैं? सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन, गणित मतलब जोड़ घटाव जो भी रहता है, जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं, कंप्यूटर पर होते रहते हैं। और वो क्या कहते हैं? होते रहते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कहाँ पे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब 25 का ग नंबर, मतलब सीपीयू में ये होता है। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भागा सारा कौन करता है? प्रोसेस, यही सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? एक चिप होता है। 26 नंबर हम लोग देखेंगे, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। तो भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 27 नंबर, कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है ना, कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था की पहल की गई है? तो इसमें कौन सा? अंक गणितीय संस्था हो जाएगा। ठीक है, 27 का ए हो जाएगा। 28 का हम लोग देखेंगे, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है ना, हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग किसका करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का। अच्छा, एक आता है यहाँ पे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस में यूज होता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे बैंक, रेलवे, है ना, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान में मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसमें प्रयोग करता है। हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो सामान्य हम लोग का ये कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब आता है माइक्रो कंप्यूटर में आता है। सुपर कंप्यूटर तो जानते ही हैं, सुपर मतलब बड़ा बड़ा जो है साइंटिस्ट लोग यूज करता है, वो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिद्धार्थ। ख नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हम लोग किसे भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं? तो ये हम लोग कर सकते हैं
हार्डवेयर को, किससे कर सकते हैं, ये हार्डवेयर को देखते हैं, हार्डवेयर को। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन था, तो 30 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता ही रहूँगा। ये आपका जो